तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है एसिड एंड बेसिस के थर्ड लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब इस लेक्चर में हम लोग यूजेस देखेंगे उनके, और साथ में पीएच पे एक्शन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ एसिड की, कि एसिड के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। अब ऐसी तो कोई चीज़ होगी नहीं जो ह्यूमंस यूज़ ना करें, है ना। तो एसिड्स के हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कार बैटरीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जितनी भी कार बैटरीज होती हैं उनके मैन्युफैक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर अगला है नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ डाइज। तो जो डाइज बनती हैं हम लोग की, कलर्स जो होते हैं डाइज के, उसमें नाइट्रिक एसिड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टमक। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिससे डाइजेशन में मदद होती है। दूसरा है हमारा यूजेस ऑफ बेसिस। तो जो बेसिस है उनके यूज़ हम लोग देख लेते हैं। NaOH इज़ यूज इन सोप। तो जो सोप हम लोग बनाते हैं, सोप में NaOH यूज़ होता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम लोग बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पीएच की, कि पीएच क्या होता है। देखिए, जो पीएच है वो दो लेटर से मिलकर बना हुआ है, पी और एच। तो पी जो है, पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। अब आप लोग सोच होंगे पोटेंस कौन सा शब्द है, तो पोटेंस का मतलब होता है पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग H प्लस आयन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, ठीक है। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंस और हाइड्रोजन, तो जिसको हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन की पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं पीएच। अब जो ये पीएच होता है, पीएच काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है हमें बताने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो जनरली जब भी हम लोग अपने एसिड किसी चीज़ को बताते हैं या बेस बताते हैं, तो उसमें हम लोग पीएच का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीएच को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। जो पीएच होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पीएच को यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड या बेस बताने के लिए। अब इस तरह से एक पीएच शीट बनाई जाती है, पीएच पेपर इस तरह का कुछ, और उसमें इस तरह से 14 कॉलम्स होते हैं। 14 कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े कम बनाए हैं, पर लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसमें 14 कॉलम्स होते हैं, और उनमें हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ कलर होता ही है, ठीक है। तो जो पहला कलर होता है वो रेड होता है, और आखिरी जो आपका कलर है, पहले आपका रेड से शुरू होता है और लास्ट जो होता है वो ब्लैक होता है। यहाँ पे ये ब्लैक होता है, और ये नंबर्ड होते हैं 1 2 3 से लेके ऐसे पूरा 14 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बताएंगे कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस। अब अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक होता है, एसिडिक, तो उसका जो पीएच होता है, ये इस नंबर को हम लोग कहते हैं पीएच नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हम लोग ने लिखे हैं इसको हम लोग कहते हैं पीएच नंबर। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच नंबर जो है वो 7 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ये भी मैं बताऊंगा कि मिल्क जो है वो एसिड क्यों होता है। जो मिल्क है, मिल्क का जो पीएच होता है वो होता है 6.5। मिल्क का जो पीएच होता है वो 6.5 होता है, जो कि 7 से कम है। तो मिल्क एक एसिड हुआ ना, और मिल्क एक वीक एसिड होता है क्योंकि इसका जो पीएच है वो 7 के थोड़ा सा पास नहीं है, इसलिए इसको वीक एसिड होगा। तो मिल्क को इसीलिए हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ बेसिक कब होगी? जब उसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से 14 की रेंज में होगा, ठीक है। एसिड कब होता है? जब 0 से 7 की रेंज में होता है। तो जैसे कि आपका NaOH जो है, NaOH का जो पीएच है वो 14 होता है, ठीक है। तो NaOH काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि उसका हाईएस्ट जो है वो पीएच आ रहा है बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स हमारे कई तरह के हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, तो उनका पीएच जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो होप पे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो कलर होता है उससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। अगर जो भी कलर आ रहा है उसका नंबर हम लोग देखेंगे, फिर उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पीएच है उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो पहला है टूथपेस्ट। जब हम लोग का जो माउथ होता है, माउथ का पीएच अगर 5 से कम हो जाता है, माउथ का पीएच अगर 5 से कम है तो हम लोग का टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है।
तो इसीलिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें बेस एक ऐड होता है, हमारा टूथपेस्ट के अंदर एक बेस ऐड होता है, जिससे कि क्या होता है वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो ठीक हो जाता है। अगला हमारा है एसिड रेन, कि जो एसिड रेन होती है उसमें किस तरह से पीएच का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर रेन का पीएच जो है वो 6 से कम हो जाता है तो उस रेन को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। तो अगर रेन का पीएच 6 से कम है तो उसको हम लोग कहेंगे एसिड रेन। तो अब क्या होगा कि जब भी इस तरह से एसिड रेन होती है तो वो जो जितने भी मार्बल के स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा ताजमहल जो कि मार्बल का बना है, उसको करोड कर देती है, उसको येलोइश कलर का कर देती है, और उससे क्या होता है कि वो जो बिल्डिंग्स हैं वो करोड हो जाती हैं। तो इसीलिए उसको किसी बेस से साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पीएच के यूजेस थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।